नीलेश, सबसे पहले आपसे राय लेंगे, कौन से स्टॉक्स रेकमेंड करेंगे आप? बिल्कुल, देखिए खरीदारी पर ही फोकस है और जो सबसे पहले रडार पर आया है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। एज अ पार्ट ऑफ डिस्क्लेमर, हमने हमारे क्लाइंट को भी खरीदारी करने की सलाह दी है इस पर्टिकुलर काउंटर में। ऊपरी स्तर पर 2940 और 3000 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जिस हिसाब से ऑटो इंडेक्स ने आज एक नए रिकॉर्ड हाई छुआ है और जिस हिसाब से एक तरफा मूव हमें निफ्टी ऑटो स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा इस पर्टिकुलर काउंटर में लॉन्ग करने की सलाह होगी। 2950 3000 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। 2830 2830 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके साथ साथ जो दूसरा स्टॉक रडार पे है वो है L&T फाइनेंस होल्डिंग, L&TFH। यहाँ पर भी हम एक फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल यहाँ पे हमें देखने को मिला है और ऊपरी स्तर पर 183 186 ये दो टारगेट होंगे। 176 का स्टॉप लॉस रख के L&TFH को भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। ठीक है, तो M&M और L&T पसंद आता हुआ नीलेश जी को। अहम लेवल्स और टारगेट स्टॉप लॉस सब आपके सामने उन्होंने रख दिया। चलिए जतिन जी, आप भी फटाफट से बताई दीजिए कि आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं। देखिए, हमारे रेडार पे जो स्टॉक आ रहा है वो नौकरी का है। तो नौकरी में हमने देखा है कि 7050 का एक मल्टीपल हर्डल को आज के ट्रेडिंग सेशन में क्रॉस करके ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें एक स्ट्रॉन्ग रन अप देखने मिल सकता है। तो नौकरी में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 7050 का और टारगेट रहेंगे 7500 की। तो इन्फो एज आपको अहम लेवल्स और टारगेट स्टॉप लॉस सब आपके सामने जतिन जी ने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जतिन जी और नीलेश आप दोनों का। लेकिन जर को अपने रडार पर ले आते हैं। आज देखिए लगभग 5% की तेजी हम टाटा पावर में देख पा रहे हैं। टाटा पावर के अलावा MGL को एक बार फिर से अपने रडार पर लाते हैं। याद होगा 2-3 दिन पहले हमने इस पर बात की थी और उन लक्ष्यों को अब ये स्टॉक पार कर गया है जिन लक्ष्यों को हमारे एक्सपर्ट ने आपके सामने रखा था। जतिन जी हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन, MGL पर पहले भी हमने चर्चा की थी और उन लक्ष्यों से तो अब ये आगे निकल गया और आज की भी तेजी देखने लायक है। और इसके साथ ही टाटा पावर पे भी जरा राय दीजिए, इन दोनों स्टॉक्स पे अभी ताजा रणनीति क्या रखनी चाहिए? और देखिए, अगर जो फर्स्ट ऑफ ऑल MGL की बात करूंगा तो MGL में हमें देखने मिल रहा है कि 2 वीक का एक कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ में ब्रेक हो रहा है। हमें लगता है कि ये जो ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रहा है उसका मोमेंटम अगले हफ्ते भी जारी रहेगा। हमें लगता है ऊपर में ये अराउंड 1900 1950 तक के लेवल्स भी हमें दिखा सकता है, क्योंकि एक दो वीक का कंसोलिडेशन यानी 15 दिनों का कंसोलिडेशन जब भी ब्रेकआउट होता है तो हमें एक शार्प मोमेंटम अपसाइड की तरफ देखने जरूर मिलता है। हमें लगता है कि अगर जो फ्रेश किसको लॉन्ग बिल्ड करना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 1770 का और ऊपर में टारगेट रहेंगे 1950। है नजरिया MGL पर आता हुआ इस वक्त जतिन जी की तरफ से। चलिए कुछ और स्टॉक्स को भी रडार पे लाते हैं और सैलेट होटल्स जो है उसने गोवा में 137 करोड़ में 11 एकड़ जमीन खरीदी है। तो सैलेट होटल्स को आपके सामने लेकर आते हैं और क्या वहां पर रणनीति है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा SW सोलार देखिए, कंपनी को 328 करोड़ का ऑर्डर मिला है और SW सोलार को भी फोकस में लाना होगा। जतिन जी जरा बताइए, सैलेट होटल्स और SW सोलार ये दोनों स्टॉक आपको कैसे लग रहे हैं? कि पहले अगर जो मैं बात करूं तो शैलेट होटल्स पिछले कुछ महीनों से इनफैक्ट ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। 750 ऑन द डाउन साइड और ऊपर में 900 920 की रेंज में सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 200 250 पॉइंट की रेंज में पिछले कुछ महीनों से ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि इसमें जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो जब भी ये अराउंड 775 750 के आसपास आता है तो इसमें लॉन्ग करें और ऊपर में जब भी 900 के आसपास आता है 920 के आसपास आता है तो उसमें प्रॉफिट मान ले। अगर जो किसी को लंबी अवधि के लिए अक्यूमुलेट करना है तो हमें लगता है कि ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव है और ये जो कंसोलिडेशन हमें देखने मिल रहा है पिछले कुछ महीनों से ये आगे जाते हुए ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट देगा। तो
फ्रॉम एन एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर जो किसको शैलेट होटल्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो करंट स्तरों पे बहुत ही अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड है और सेटअप भी अच्छा है फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। सो बाय कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट्स आई थिंक इनिशियली 920 और उसके ऊपर जो ब्रेकआउट आता है तो अराउंड 1000 तक के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं। तो शैलेट होटल्स में इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बाय करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो ये राय थी शैले होटल्स पर खरीदारी की राय। आगे बढ़ते हैं और बाजार में आज शुरुआती सुस्ती के बाद जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। उसकी वजह जानते हैं। हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक बताइए, बाजार दिन की ऊंचाई पर है, क्या वजह है इसके पीछे? शीशा दिन की ऊंचाई पर भी है और रिकॉर्ड ऊंचाई से बस थोड़ी सी ही दूर है और क्या गजब का मूव आज बाजार में देखने को मिला है। दरअसल इसके पीछे कुछ कुछ रीजंस हैं जो आज प्रोपेल कर रहे हैं। एक तो यह है कि जो बड़े स्टॉक्स हैं जिनकी वेटेज अच्छी है, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, टीसीएस, ये सारे के सारे शेयर आज बाजार को सपोर्ट भले ही ज्यादा ना दे रहे हो, लेकिन यह है कि हाँ संभालने का काम जरूर कर रहे हैं। ज्यादा नीचे नहीं आने दिया उन्होंने, तो वहां सपोर्ट मिला। बजट का बड़ा इवेंट पास हुआ है और बजट में कोई बड़ी निराशा नहीं हुई है और हमने देखा कि फिस्कल डेफिसिट का टारगेट सरकार ने थोड़ा सा कम किया है और इसको बड़े पॉजिटिव तौर पर देखा जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि एसटीटी या फिर एलटीसीजी, एसटीसीजी उसमें बढ़ोतरी की गई है, लेकिन उसको मान के लोग चल रहे हैं कि नहीं, अगर लोग कमाई करते हैं तो टैक्स देने में हिचकेंगे नहीं, वो उतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी। एक जो बड़ी चीज है जो बाजार को लंबे समय से ऊपर रखे हुए, वो है लिक्विडिटी का जोर। लिक्विडिटी भरपूर है और ये बाजार को अच्छी तरह से चल रही है और आज ऊपर जाने में मदद भी कर रही है। निफ्टी बैंक, थोड़ा सा बैंकिंग स्टॉक्स बजट से पहले थोड़े प्रेशर में चले गए थे और हम देख रहे थे कि एचडीएफसी बैंक एक रेंज में था, आईसीआईसीआई बैंक नहीं चल रहा था। आज हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक 1600 रुपए के भाव से सपोर्ट लेके अच्छे से चल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में भी हम तेजी देख रहे हैं, तो ये चीज भी आज बाजार को सपोर्ट देने काम कर रही है। और जैसे जो ही निफ्टी बैंक की चाल बढ़ी, बाजार ने तेज रफ्तार भरी है। आईटी शेयर एक और ट्रिगर है, क्योंकि आप देखिए आईटी कंपनी के जो नतीजे आए थे वो भी ठीक आए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो उनका सेगमेंट है वहां पर हम अच्छे नंबर हमने देखे और आईटी शेयर पिछले एक महीने से चल रहे हैं और आगे भी रफ्तार दिखा रहे हैं। आप चाहे मिड कैप देखिए, स्मॉल कैप देखिए, इनफैक्ट आप टेक महिंद्रा को ही देख लीजिए। आज शुरुआत कमजोरी थी लेकिन उसके बाद इसने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और जो दिग्गज हैं वो भी बाजार को संभालने काम कर रहे हैं। एक खेमा वो है खपत का। बजट में खपत बढ़ाने को लेकर कई सारे इंतजाम किए गए हैं रूरल कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन शेयर चल रहे हैं और इसके अलावा मिड कैप में, स्मॉल कैप में चर्निंग बहुत अच्छी आ रही है। कुछ कुछ नए सेक्टर्स, नए हीरोज उभर के आ रहे हैं और आज आप मिड कैप इंडेक्स को देखिए 1000 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। तो मिड कैप, स्मॉल कैप काफी पार्टिसिपेशन है और उसके चलते एडवांस डिक्लाइन भी रेशियो बेहतर है। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं जिसके चलते आज बाजार में हम बढ़िया तेजी देख रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बाजार में काफ़ी तेज़ी है, दिन की ऊंचाई पर बाजार अभी है। दो स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। एल्को बेवरेज इंडस्ट्री से कल के ट्रेडिंग सेशन में भी फोकस में थे यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूरीज। यूनाइटेड ब्रूरीज के तो नतीजे आए थे और वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो इंडस्ट्री ने 8 से 10% का वॉल्यूम ग्रोथ रिपोर्ट किया है, लेकिन यूनाइटेड ब्रूरीज ने केवल 5% का वॉल्यूम ग्रोथ रिपोर्ट किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जिसके चलते स्टॉक में भी करीब 3.5% की गिरावट दिखी है। कल आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आई थी जिसके चलते इंडस्ट्री और सभी स्टॉक्स फोकस में थे, लेकिन आज थोड़ी सी गिरावट दिखी है। इस बीच हमारे साथ नीलेश जैन जी भी जुड़ चुके हैं। नीलेश, सबसे पहले इस पर ही राय लेना चाहूंगी, यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूरीज दोनों ही स्टॉक्स पर अपनी राय दीजिए। बिल्कुल, देखिए आउट ऑफ बोथ द स्टॉक्स जो स्टॉक कंपैरेटिवली बेटर नजर आ रहा है वो है यूनाइटेड स्पिरिट। टेक्निकली स्ट्रक्चर काफी मजबूत है और यहाँ पर कल के दिन में एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगते हुए नजर आए थे। आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है, बट मैं कहूंगा एक थोड़ी और डिप अगर ये 1400 की नीचे की ओर मिलती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है फ्रेश खरीदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है कि ये यहाँ से 1470-1500 की रेंज में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो कंपैरेटिवली यूनाइटेड स्पिरिट का स्ट्रक्चर बेहतर है और वहां पर गिरावट पे खरीदारी करके चल सकते हैं। वहीं यूबीएल, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे उस प्रकार का कन्विक्शन फिलहाल देखने को नहीं मिला है, तो बेहतर होगा कि यहाँ पे अवॉइड करें। बट सपोर्ट है 1950 के आसपास और यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2120 के आसपास। तो ये एक डिफाइंड रेंज है यूबीएल की। फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं होगा।
एडेड ब्रूअरीज पर अभी कोई ट्रेड के मौके नहीं बन रहे, ऐसी राय नीलेश के तरफ से। हमने साइंट की बात की थी कुछ समय पहले, स्टॉक में गाइडेंस कट के चलते गिरावट दिखी है। और एक आईटी कंपनी पर नजर डालते हैं, एम्फोसिस। इसके भी नतीजे आए थे, नतीजे तो ठीक ठाक ही थे, लेकिन ऑर्डर इनफ्लोज जो दिखे वो काफ़ी अच्छे थे। इनफैक्ट ऑर्डर इनफ्लोज में करीब 16 से 17% की ग्रोथ दिखी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, जो पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छे रहे हैं, जिसके चलते 6 से 6.5% की तेज़ी एम्फोसिस पर भी दिखी है। जतिन, आपसे पूछना चाहूँगी, एम्फोसिस पर आपकी क्या राय बनेगी? देखिए, ओवरऑल अगर जो आईटी स्पेस और एम्फोसिस मिड कैप आईटी स्पेस में है, तो हमें जो हमारा व्यू है वो आईटी स्पेस में पॉजिटिव है। और अगर जो मैं एम्फोसिस के ट्रेंड की बात करूँ तो हमें लगता है ट्रेंड अच्छा खासा पॉजिटिव है। पिछले अगर जो मैं वीकली चार्ट्स देखूँ तो 6-7 वीक से कंटिन्यूअसली अपसाइड या तो अप ट्रेंड में है, तो थोड़ा एक कंसोलिडेशन की संभावना बन सकती है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी फिलहाल इंटैक्ट है और आने वाले दिनों में ये हमें लगता है कि 3100 3200 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो कंसिडरिंग के ऑलरेडी एक शार्प रन अप हमें देखने को मिल चुका है, तो थोड़ा एक बाय ऑन डिप की रणनीति अपनाए इसमें। अराउंड 2970 2950 जब भी ये डिप आता है तो उसमें बाय कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट्स 3100 से लेके 3200 तक के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस पर राय जतिन जी की तरफ से आती हुई। चलिए कुछ और स्टॉक पर जरा हम फोकस करते हैं। और आज देखिए कोल इंडिया लगभग 3.25% की तेजी हम देख रहे हैं। आरईसी में भी आज लगभग 3% की तेजी है। ये चुनिंदा सरकारी स्टॉक्स हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। एनएचपीसी को एक बार फिर से रडार पर लाते हैं, यहाँ पर भी 3.25% की तेजी नजर आ रही है। इसके अलावा बीईएल में भी आप देखिए लगभग 2.5% ऊपर, और कॉनकॉर को भी इसमें मैं जोड़ देता हूं। नीलेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। लगातार जिन स्टॉक्स का मैंने नाम लिया, ये आम इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो की शोभा बढ़ाते रहते हैं, और जाहिर सी बात है इनको रिविजिट करना इसलिए भी बनता है। आज के बाजार में हमने देखा कि यहाँ पर भी जो है वो तेजी का रुख बना हुआ है। बताइए कि क्या रणनीति यहाँ पर होनी चाहिए? पावर और एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स में काफी अच्छा अट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है, और जिन स्टॉक का आपने जिक्र किया उसमें से 2 स्टॉक जो हमारे रडार पर है। सबसे पहले कोल इंडिया, ये मेरी रिकमेंडेड लिस्ट में भी था खरीदारी करने के पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल इसे करंट लेवल पर या थोड़ी सी डिप मिले तो ऐड करके चल सकते हैं। 2 मुख्य कारण है। टेक्निकली तो स्टॉक लगातार यहाँ पे मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक अपने 50 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ऊपरी स्तर पर अगर हम टारगेट की बात करें तो लगभग 530 से लेके 550 के टारगेट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में यहाँ देखने को मिल सकते हैं। और एक स्टैगर्ड वे में खरीदारी करने की सलाह होगी। 489 लगभग 490 के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। फंडामेंटली भी ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है, काफी अच्छी डिविडेंड यील्ड है यहाँ पर, तो इस रीजन से भी कोल इंडिया को लॉन्ग करके चल सकते हैं। और इसके अलावा एनटीपीसी एक दूसरा स्टॉक होगा जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट साइडवेज कंसोलिडेशन से हमें देखने को मिल रहा है। न्यू ऑल टाइम हाई आज लगते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर एनटीपीसी में भी एक फॉलोअप मूव 410 420 की ओर आता हुआ नजर आ सकता है। 390 के स्टॉप लॉस से इस पर्टिकुलर काउंटर को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। आरईसी में वैसे ही मोमेंटम वहां पर भी बना हुआ है। हाल फिलहाल जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, एक फिर से अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। 650 तक का अपमूव हमें आरईसी में भी देखने को मिल सकता है। 600 का स्टॉप लॉस रखना होगा। तमाम इन पर पॉजिटिव नजरिया और लगभग सभी में खरीदारी की सलाह इस वक्त नीलेश जी की तरफ से आती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपके लिए लेकर आते हैं मुनाफे का ऑप्शन। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं निर्मल बंक के अमित भुगतानी जी। अमित जी, गुड आफ्टरनून। प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए ऑप्शन की रणनीति आपके हक से क्या होगी आज? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। ओवरऑल आज के सेशन में हम देखें तो जो काउंटर हम आज के सेशन में सिलेक्ट करेंगे वो है एमएनएम में हम देखें पिछले 15-20 मिनट के अंदर अच्छी खासी बाइंग तो बनती हुई देखने मिल रही है, बट ओवरऑल यहाँ से देखने मिल रहा है कि जो हिसाब से ओआई की
पोजीशन बनती हुई देखने मिल रही है, तो वो बिलो द एवरेज की वाई की पोजीशन बनती हुई देखने मिल रही है। सो वाई में बहुत सारी जगह बाकी है यहाँ से अपसाइड में स्ट्रेच करने के लिए। यहाँ से अपसाइड में जो ब्रेकआउट लेवल है एमएनएम का वो 2870 का जो हम देख रहे थे, तो ब्रेकआउट के ऊपर चलते हुए देखने मिल रहा है। सो आज का क्लोजिंग अगर 2870 के ऊपर देते हैं काउंटर, तो 2950 के लिए काउंटर अपसाइड के लिए रेंज ओपन कर देते हैं। यहाँ से हमारा अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। ऑप्शन द्वारा हम यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रखेंगे। 2900 का कॉल ऑप्शन बाई करने की सलाह रहेगी। 84 के ऊपर बाई करना है। यहाँ से ऑप्शन में अपसाइड में 120 का टारगेट रहेगा, डाउन साइड में 60 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो एमएनएम में ऑप्शन की रणनीति अमित जी ने आपको बताई, अहम लेवल्स भी आपको बताया, और यहाँ पर आपके लिए हम सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी लेकर आएंगे। लेकिन एक बार लक्ष्य और स्टॉप लॉस का खास तौर पे ध्यान रखिए। लेकिन आपके सामने हम लेकर आते हैं सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर, जो बताता है कि 90% लोग इसमें पैसा गंवाते हैं। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 तक का नुकसान होता है। तो इसलिए सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के आधार पर ही वायदा बाजार में ट्रेडिंग कीजिए।